ओके, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले सॉरी, कल के जो ऑफ किया था उसके लिए एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, गला ख़राब है, आवाज़ बैठी हुई थी। अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बोल सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक सेशन को रिकॉर्ड कर दें ताकि आप टाइम ज़्यादा उसमें वो ना हो, डिले ना हो। ओके, आज का जो सेशन है उसमें हम बेसिकली दो चीज़ों को देखेंगे। इंटरलिंक है, एक ही चीज़ के अंदर दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, बट ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, वो उसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बेसिकली मीडिया प्लान, रिपोर्टिंग, आपकी बजटिंग या आपकी जो एड स्ट्रेटजी होती है, ये हम एक्सेल की शीट के ऊपर सब चीज़ें बनाते हैं। और आपकी डिजिटल मार्केटिंग या आपका जो पेड मार्केटिंग चैनल है, या खासतौर पर फेसबुक, गूगल और जहां जहां आप पेड एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, उसमें इस आपके मीडिया प्लान का रोल 80 to 85% होता है। इसके अलावा जितनी चीजें होती है वो टूल्स की यूटिलाइजेशन होती है, वो आप टूल्स को कैसे यूज कर रहे हो, फेसबुक पे जाके कौन सा बटन दबाना है, एड अपलोड कहाँ से होगा, इमेजेस कहाँ से अपलोड होंगी, कंटेंट कहाँ से होगा, टारगेटिंग कहाँ, वो कीवर्ड्स डालने हैं। बट वो 5 to 10% उसका रोल है। जो आपका 80 to 85% या इवन 90% जो रोल है रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन्स के लिए, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा सेल्स उठानी है कम पैसों में, वो आपका ये प्लान है। ठीक है, कि आप उसको प्लान कैसे करते हो चीजों को। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक प्लान दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक छोटा सा बिल्कुल माइनर सा एक प्लान है कि किस तरीके कार से हम फेसबुक पे या डिजिटल मार्केटिंग के जितने पेड चैनल्स हैं उनके प्लान्स को किस तरीके कार से बिल्ड करते हैं। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लान है। इसमें क्या चीजें आती हैं, इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग करनी है, ब्रांड अवेयरनेस अवेयरनेस करनी है, ट्रैफिक को इंक्रीज करना है, इंगेजमेंट करनी है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी, एसईओ के रैंकिंग को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो लिस्ट डाउन कर दिए। ठीक है, मैंने अपने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे पहला रूल है, जो सबसे पहले आपने चीज को अप्लाई करना है, या समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लिखना है उसको, वो आपका गोल्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या अचीव करना चाहते हो। तो हमने ये सारी चीजों को लिस्ट डाउन कर लिया। तो उसके बाद हमने अपने वर्क फ्लो को बनाना शुरू कर दिया कि हम उसकी एसईओ करेंगे, हमने सर्च इंजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, पीपीसी करनी है, और बाकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमने उसके लिस्ट डाउन कर दी। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आगे कि अच्छा, हमने अब वर्किंग जो करनी है उसमें वर्किंग का हमारा कंटेंट का प्लान क्या होगा। अगर हम एसईओ या कंटेंट उस हवाले से बात करते हैं, यार हमारे पास उस प्लान के अंदर क्या चीजें शामिल हैं कि हमने ऑन साइट ब्लॉगिंग करनी है, हमने आर्टिकल्स लिखने हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट्स ऑन करनी है, ऑफ साइट ब्लॉगिंग करनी है, इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं, वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, प्रेस रिलीज, रिव्यूज और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये कितनी वीकली कितनी होंगी, ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मंथली कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, कितने आर्टिकल्स लिखने हैं, कितने एड्स लगाने हैं, कितनी वीडियोस बनवानी है। ठीक है, तो वो सारी के सारा हमने एक प्लान बना लिया। फिर हमने वेटेज के हिसाब से उनको अलाइन कर लिया, सबसे ज्यादा वेटेज हमारी किस चीज की, सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट क्या रखना है। हमने 40% हमने रखा कि हमने ऑन सेट ब्लॉगिंग या एसईओ या कंटेंट को देना है। क्या हमारी जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है, इस महीने 40% वेटेज उसकी होगी। सबसे पहले हमें उन चीजों को ठीक करना है। फिर 20% हमारी जो गेस्ट ब्लॉगिंग होगी, उसके बाद फिर ऑफ सेट आर्टिकल्स हैं, 10% प्रेस रिलीज है, ऑफसेट ब्लॉगिंग है और रिव्यूज वगैरह। उसके बाद कीवर्ड यूजेज स्ट्रेटेजी जो होगी उसमें 55% बेस क्वेरी बेस्ड कीवर्ड्स होंगे, जो लोग सवाल पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उस हवाले से होंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका पूरे का पूरा एक प्लान बना दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लानिंग वाली चल रही है, ताकि आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, आइडिया हो सके कि यार मुझे प्लान कैसे बनाना है, या हम अपने क्लाइंट के लिए, हम उनके लिए किस तरीके कार के वो प्लानिंग बना सकते हैं। फिर उसके बाद एसईओ के लिए हमने एक प्लान बना लिया कि ऑफसेट हमारी होनी है, हमारी प्रेजेंटेशंस बननी है डिफरेंट, जहाँ पे हम उसको स्लाइड शो या डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही सारी चीजें आ गई, कितना रखना है, क्या इस्तेमाल है, किस तरीके कार से उसका चलना है। फिर हमारा एसईओ के ऊपर आ गया कि हमने ऑन साइट एसईओ करनी है, उसमें क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स हैं, किन के ऊपर हमने वर्किंग करनी है। फिर ऑफ साइट के ऊपर आ गया, फिर हमारा सोशल मीडिया आ गया,
फेसबुक के ऊपर कितनी वर्किंग है, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, इमेजेस के ऊपर कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमने इमेजेस डालने हैं, उसके बाद वीडियो के लिए हो गया, अदर देन यूट्यूब ये चैनल्स है। और ठीक है, तो ये सारी की सारी हमने चीजों को लिस्ट डाउन करना शुरू कर दिया, कहाँ कहाँ हमने वर्किंग करनी है और क्या क्या वर्किंग करनी है। फिर हमारी एसईओ की जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, हमारे ब्रांड के साथ ये सारी की सारी एसईओ की चीजें लिंक्ड है। ठीक है, हमारी कीवर्ड, इवेंट बेस्ड कीवर्ड्स है, हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग, हमारी पेड मार्केटिंग है, ऑन सेट, ऑफ सेट, गेस्ट कंट्रीब्यूशंस, प्रेस रिलीज, फॉरम्स। ठीक है, ये सारी चीजें, ये बेसिकली हमारा एक प्लान बन रहा है कि हम किस तरीके से अपने प्लान को सबसे पहले लिस्ट डाउन करेंगे, उसके बाद उनकी एग्जीक्यूशन में जाएंगे। ये हमारा एक सोशल मीडिया का प्लान बन गया। ठीक है, हमारे लॉन्च होंगे, हमारे टाइमलाइन अपडेट्स हैं हमारे, उसके बाद शेयरिंग कंटेंट इन ग्रुप्स, अप्रोच टू अदर पेजेस, एड डिस्प्ले, यूट्यूब एड्स, वायरल कंटेंट, वायरल कंटेंट। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग, पिंटरेस्ट, और ये सारी की सारी चीजें आगे। पेड चैनल में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, हमारे पास टास्क क्या क्या, हमने टास्क लिख लिए, उसके बेनिफिट्स लिख रहे हैं, हमारी लाइक्स आएंगे, ट्रैफिक आएगी, एंगेजमेंट होगी, वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ रही है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा प्लान का हमारा होता है कि यार हमने करना क्या है। ठीक है, ऑन पेपर आप प्लान कर लेते हो चीज़ों को, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, ये हमारा प्लान होगा और इस तरीके से बनकर करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपना लेते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड चीज़ है वो है मीडिया प्लान। तो ये आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ मीडिया प्लान्स का, उसके बाद मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि हम इसके ऊपर क्या वर्किंग करते हैं। मीडिया प्लान में आपको वन पेज के ऊपर सारी की सारी चीजें नजर आ रही हैं, कैलकुलेशन वाइज, नंबर वाइज, हम फेसबुक पे कितने पैसे लगाने जा रहे हैं, हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वहां से, कितनी ट्रैफिक मिलेगी, कितने ऑर्डर्स मिलेंगे, कितने के ऑर्डर मिलेंगे, एक ऑर्डर कितने का होगा, हमारा मार्केटिंग स्पेंड कितना होगा, हमारे आरओआई कितना होगा। ठीक है, ये कोर बिजनेस प्लान आपका होता है। ठीक है, कितने पैसे लगाने हैं, कितने की चीज बेचनी है, उसका आरओआई क्या होगा, मार्केटिंग स्पेंड क्या होगी, एवरेज बास्केट साइज क्या होगी। ठीक है, ये 6-7 पैरामीटर्स होते हैं, ये मार्केटिंग का कोर होता है। ठीक है, और इसको हम जब फेसबुक के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे ये फेसबुक का एक मीडिया प्लान बनता है। तो इस तरीके कार का होता है। यहाँ पे आपको इसमें सबसे पहली जो चीज नजर आएगी, हम किस पोर्टल के ऊपर या किस मीडिया के ऊपर उसको अप्लाई करें, जैसे फेसबुक है या गूगल है या यूट्यूब है, हम कहाँ पे अपनी स्पेंडिंग करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये जूम पे नजर आ जाएगा, हम कहाँ पे स्पेंड करने जा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर दोनों। फिर हमारी एड की टाइप क्या होगी, हम कन्वर्जन्स के ऐड लगा रहे हैं, हम रीमार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो ऐड लगा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इम्प्रेशंस है, व्यूज हैं, हमारा कितना बजट लगेगा। ठीक है, अच्छा, उसका एक रेट होता है, ये भी आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, उसके बाद वो किस मॉड्यूल के ऊपर चल रही है, फेसबुक के मॉड्यूल्स चल रही है, गूगल और फेसबुक पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कितने इंप्रेशंस मिलेंगे, मतलब इंप्रेशंस कितने लोगों के सामने ऐड डिस्प्ले होगा, एक बंदे को कितनी दफा हमारा ऐड नजर आना चाहिए, यूनिक क्लिक्स, हमें कितने क्लिक्स मिल सकते हैं, कितने लोग उस एड के ऊपर क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर पहुंचेंगे, सीटीआर रेट कितना होगा, एक बंदे को ऐड नजर आया और किसने उस पर क्लिक किया, यहाँ से अगर वीडियो है तो उस पर कितने व्यूज होंगे, कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होगा, कितनी सेल्स जनरेट होंगी। ठीक है, अच्छा, सीपीएम ये वीडियो के लिए होगा, नंबर ऑफ एड सेट कितने होंगे, नंबर ऑफ एड्स कितने होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का हम छोटा सा मीडिया प्लान बना लेते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैंने निकाली हैं आपके लिए, और इस पार्ट को बहुत गौर से समझिएगा, थोड़ा सा डिटेल्ड है बट बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, और इसको मैं पार्ट्स में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए।
अच्छा, सबसे पहले लेट्स सपोज कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी साथ देता हूँ ताकि आप रेलिवेंट कर सको कि आपको को फ्रीलांस में कोई बंदा मिला और उसने बोला कि यार आप ना मेरे ब्रांड की या मेरी वेबसाइट की आप मार्केटिंग करो, आप इसकी डिजिटल मार्केटिंग संभालो, ठीक है। और वो पहले से उसकी मार्केटिंग चल रही थी या पहले से उसके ऐड चल रहे थे, खुद चला रहा है किसी और से चला रहा है वट, बट उसका बैक एंड की उसके पास डाटा था, ठीक है। अब आपने उस डाटा को अपने पास इस शेप में लेके आना है, ठीक है, कि आपने मंथ वाइज डिवाइड कर लिया यहाँ तक, ठीक है। आपने मंथ वाइज को डिवाइड कर लिया कि लेट्स सपोज जुलाई 2020 में उसके पास कितने ऑर्डर्स थे, कितने पैसे फेसबुक पे लगाए, फेसबुक या गूगल या टोटल स्पेंडिंग मार्केटिंग स्पेंडिंग कितनी हुई, उसके बाद अगस्त में कितनी हुई, सितंबर में कितनी हुई, पूरे साल में कितने ऑर्डर्स जनरेट हुए, ठीक है, और स्पेंडिंग इतनी हुई। और ये नीचे जो एवरेज सेल है ये पर मंथ के हिसाब से, मतलब इसके पास तकरीबन 2400 ऑर्डर्स पर मंथ के हिसाब से आ रहे हैं, और जो स्पेंडिंग हो रही है वो तकरीबन 3,41,000 पर मंथ फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर स्पेंड हो रहा है। उसके बाद एवरेज बास्केट साइज क्या था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि यार एक प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है उसकी सेलिंग प्राइस ऑन एवरेज ये आ रही है, ठीक है। इसके साथ हमें मिल जाएगा कितने की सेल हुई, जीएमवी होता है ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, या आप इसको आसान अल्फाज में लिख सकते हो टोटल सेल। ये जी टोटल सेल कितने की हुई, ठीक है। अब जो 1366 ऑर्डर्स आए, एक ऑर्डर की वैल्यू थी 4100, टोटल सेल की इन्होंने 56 मिलियन, ठीक है, 56 लाख रुपए की, 5.6 मिलियन, सॉरी 5.6 मिलियन की सेल की, तकरीबन 56 लाख रुपए की एक महीने में सेल की। फेसबुक के ऊपर कितने पैसे लगे, फेसबुक के ऊपर लगे 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगा के 1366 ऑर्डर्स आए, एक ऑर्डर की कीमत थी 4100, और टोटल 5.6 मिलियन की सेल, मतलब 56 लाख रुपए की सेल करी। अब मीडिया बजट कितना हुआ, ठीक है, या आप इसको स्पेंडिंग कह सकते हो, मार्केटिंग स्पेंड कह सकते हो, मार्केटिंग स्पेंड परसेंटेज, ठीक है। अब जो मार्केटिंग स्पेंड परसेंटेज था वो कितना था, वो 5.36। आपने जो कमाया, ठीक है, इस चीज को गौर से सुनिएगा क्योंकि आगे फ्यूचर अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो ये ही टर्म्स आपने हमेशा आपके सामने आएंगे। मार्केटिंग स्पेंड क्या था, मार्केटिंग स्पेंड कितना होना चाहिए, कितना अचीव करना है, कितना वो करना है, ठीक है। मार्केटिंग स्पेंड आपने जितना कमाया, 56 लाख रुपए कमाया, उसका 5.3% आपने लगाया, ठीक है। आप जितना अर्न करना चाहते हो उसकी एक खास परसेंटेज आपको स्पेंड करनी पड़ती है। लेट्स सपोज आप 100 रुपया कमाना चाहते हो, ठीक है, ये 100 रुपए की सेल करना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ खर्चना पड़ेगा मार्केटिंग के ऊपर उस प्रोडक्ट को 100 रुपए की सेल करने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक टी शर्ट है, उसकी कीमत है 20 रुपए, और मैं चाहता हूं कि मैं इस 20 रुपए की टी शर्ट को 100 रुपए का सेल करूं, तो मुझे उसकी 20 रुपए की टी शर्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कहीं ऐड लगाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ उसकी मशहूरी करनी पड़ेगी कि वो 100 रुपए की सेल हो। अब लेट्स सपोज के मेरे 10 रुपए लग गए उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो वो जो 10 रुपए थे वो 100%, 100 रुपीज का 10% था, तो मेरा मार्केटिंग स्पेंड 10% रहा, ठीक है। अब इस परसेंटेज में मेरी कॉस्ट या प्रोडक्ट की कॉस्ट या मेरी सैलरी या कुछ भी शामिल नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड है, कितना खर्च रहे हो मार्केटिंग के ऊपर इस टारगेट को या इस सेल को अचीव करने के लिए, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये। अब मैंने पिछले पूरे साल की अपनी एक रिपोर्ट निकाल ली, ठीक है, कि पिछले पूरे साल में मैंने मंथ वाइज कितने कितने ऑर्डर्स लिए, कितनी स्पेंडिंग की, एवरेज बास्केट साइज कहाँ पे ज्यादा था, कहाँ पे कम था, ठीक है। एवरेज बास्केट साइज ज्यादा होने का मतलब है मैंने महंगी चीजें बेची हैं,
एवरेज बास्केट साइज कम होने का मतलब है कि मैंने सस्ती चीजें बेची है या डिस्काउंट दिया है, या जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होती है उसको मैंने ज्यादा सेल किया। ठीक है। और जहाँ पे एवरेज बास्केट साइज ज्यादा है तो उसका मतलब मैंने वो महंगी चीजों को सेल किया है या उस पर डिस्काउंट खत्म करके चीजों को बेचा। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब मैंने पूरे साल में कितने ऑर्डर्स उठाए? 28,884। कितने पैसे फेसबुक के ऊपर लगाए? स्पेंडिंग कितनी मैंने की? मैंने तकरीबन 41 लाख रुपया लगा दिया। ठीक है। ऑन एवरेज पूरे साल में मेरे पास जितने 28,000 ऑर्डर्स आए थे, ऑन एवरेज एक कस्टमर ने जो एक ऑर्डर वैल्यू है वो कितनी थी? वो 4,000 के अराउंड थी। टोटल सेल कितने की हुई? वो 11 करोड़ 37 लाख रुपए की टोटल सेल हुई। ठीक है। अब इस 11 करोड़ 37 लाख रुपए सेल अचीव करने के लिए, सेल को कैप्चर करने के लिए, मैंने इसी 11,37,000 का 3.6% उसके ऊपर स्पेंड कर दिया। ठीक है। जो कि बन गया 41 लाख के करीब कुछ बना। तो ये मैंने एक रिपोर्ट निकाली। अब इसी बैक जो मेरा रिपोर्ट था, या जो बैक अचीवमेंट थी, जो पिछले साल मैंने अचीव किया था, मुझे इसी को आगे अपने नेक्स्ट ईयर के प्लान में शिफ्ट करना है कि यार ये मैंने अचीव किया है, अब मुझे अगले साल क्या अचीव करना है। ठीक है। अब मैं अगले साल की तरफ वो होता हूँ। ये जो पहला साल था ये मेरा था अचीवमेंट है, ये मैंने अचीव किया। नेक्स्ट साल मेरा प्लान क्या होगा? अब मैं इसी प्लान को आगे थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ। अब वो किस तरीके कार से मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ, मैं इंक्रीज करता हूँ। मैं इसको इंक्रीज कैसे करता हूँ? मैं 50% अपने पिछले साल के पिछले मंथ से 50% उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने पिछले साल जनवरी में कितने ऑर्डर्स में पकड़े? 1366। इस साल जनवरी में 2021 के जनवरी में मुझे कितने ऑर्डर्स चाहिए? टारगेट ऑर्डर्स कितने हैं मेरे? 2049। ठीक है। और ये कितना इंक्रीमेंट बनता है? ये 50% इंक्रीमेंट बनता है। ठीक है। और मैंने पूरे साल में हर महीने को 50% इंक्रीमेंट डाल दिया। यार मुझे हर महीने 50% इंक्रीमेंट चाहिए। यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे इतने थे, इसका 50% इसमें ऐड हो गया, ये इतने ऑर्डर्स बन गए। ठीक है। टोटल ऑर्डर्स कितने थे मेरे पास पिछले महीने, पिछले साल, पूरे साल में? 28,000। इस साल मुझे चाहिए 43,000। पिछले साल मेरा टोटल जीएमवी कितना था? 11 करोड़ 37 लाख। अब मुझे कितना चाहिए? 16 करोड़ 59 लाख, 16 करोड़ 60 लाख के करीब। पिछले साल मैंने स्पेंडिंग कितनी की थी? वो स्पेंडिंग थी मेरी 41 लाख। और इस साल मैं कितनी स्पेंडिंग करूंगा? 61 लाख। पिछले साल पूरे साल में जो मेरा मार्केटिंग स्पेंड ऑन एवरेज पूरे साल का था वो 3.6 था, और इस साल का 3.7%, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, बट नेवर माइंड। ठीक है। अब आप इसको मंथ वाइज अगर देखते हो, ठीक है, किसी मंथ में आपके पास ऑर्डर्स कम है, किसी मंथ में आपके पास ऑर्डर्स ज्यादा है। किसी मंथ में आपकी स्पेंडिंग कम हो रही है, किसी मंथ में आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, किसी मंथ में एवरेज पार्सल साइज ऊपर जा रहा है, किसी मंथ में नीचे जा रहा है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी सीजनल उसके अंदर जा रही है। ठीक है। कि यार गर्मियों में, अब यहाँ से देखो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, सेल कम हो गई, ऑर्डर्स नीचे आ गए। यहाँ पे सर्दियाँ आ गई, ऑर्डर्स ऊपर चले गए। सबसे ज्यादा ऑर्डर आपको मिले नवंबर और दिसंबर में, जो कि नंबर 1 सर्दियों के टाइम, नंबर 2 आपकी ऑनलाइन के सेल का पीक टाइम। ठीक है। जैसे वो आपका 11/11 आ जाएगा अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर में 11/11 की सेल आ गई, और ब्लैक फ्राइडे आ गया, 11/11 की सेल आ गई, दिसंबर में 12/12 की सेल लगाई, न्यू ईयर डिस्काउंट लगाए, क्रिसमस सेल लगा दी, कायदे आजम डे सेल लगा दी, कुछ भी करके फिर आपकी जनवरी फरवरी में लॉन्च सेल और इस तरह की सेल्स वगैरह लगा के आप उसको कवर अप सेल को करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप इंक्रीज करते हो कि यार मुझे पिछले साल से हर महीने 50% इंक्रीमेंट चाहिए। जो ऑर्डर्स वाइज इंक्रीमेंट बनेगा वो ये होगा। ठीक है। और जो स्पेंडिंग वाइज, क्योंकि ऑर्डर्स बढ़ा रहे हो तो पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने पैसे लगाए थे स्पेंडिंग? 3 लाख जनवरी में, यहाँ पे लगा रहे हो 4.5 लाख। ठीक है।
अगर आप सेल बढ़ा रहे हो तो बजट भी उसी के साथ बढ़ता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस शीट के अंदर मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम फार्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। कि मैं चाहता हूँ कि यार मैंने 50% इंक्रीज करना है। अब हर महीने 50% इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि कहीं पे सेल अप है, कहीं पे सेल डाउन है। मैं कहता हूँ कि यार सबसे पहले मेरा लोएस्ट मंथ कौन सा था, वो जनवरी, नहीं सॉरी जुलाई था, गर्मी का टाइम था। मैं कहता हूँ जुलाई में 50% इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, मैं मैक्सिमम इसको 15% इंक्रीमेंट के ऊपर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15 किया और पूरी की पूरी शीट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करूंगा तो वहां से ये हट जाएगा और इसमें मैं डाल दूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 15% पे, अब मुझे कह रहे 15% पे आपको 205 ऑर्डर्स ऐड होंगे और 45,000 रुपए का बजट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स में भी ऐड हो गया, मेरे पास जीएमवी में भी ऐड हो गया, मेरे पास स्पेंडिंग में भी ऐड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जीएमवी में उठा रहा हूँ वही जो कि पिछले साल मेरे पास, एवरेज बास्केट साइज वही उठा रहा हूँ जो कि मेरे पास पिछले साल थी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले पे आ रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एवरेज बास्केट साइज के लिए ये। ठीक है, अब मुझे पिछले मंथ के सेल को देखते हुए अगले मंथ का प्लान करना है कि मैं कहाँ पे कितनी सेल को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 50% सेल, क्योंकि मौसम के साथ साथ अब हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं 60% तक लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 60% तक लेके जा सकता हूँ। जनवरी में ये 40% पे आएगा और 55, 50, 25, 20, 15, 15। ठीक है, अब मेरे पास ऑर्डर्स के इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? ठीक है, तकरीबन 10,000 ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। एवरेज बास्केट स्पेंडिंग वाइज मेरे पास तकरीबन 11-12 लाख रुपए बढ़ रहे हैं। और रेवेन्यू वाइज मेरे पास कितने पैसे बढ़ने हैं वो भी आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप प्लान्स बनाते हो अपने पूरे, ऑर्डर वाइज, स्पेंडिंग वाइज, कितना इंक्रीमेंट करने जा रहे हो, आपको हर महीने कितना इंक्रीमेंट्स में करना है, तो ये पूरे साल का एक प्लान बना के आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को उस हिसाब से सेटिंग करते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको इसका एक शीट बनानी है। अगर आपके पास पास रिकॉर्ड है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पास रिकॉर्ड नहीं है या फ्रेश वेबसाइट है तो आप डायरेक्टली अपनी सेल्स का प्लान बना लोगे। ठीक है, अब वो प्लान कैसे बनेगा, आपको कुछ ये आइडियाज मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं आपको यहाँ से, क्योंकि शीट आपको मैंने पहले भी दिखाई थी। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके ऊपर आते हैं और थोड़ा सा आपका ये स्पेंडिंग का प्लान होगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास है सेल रिकॉर्ड का, रिपोर्ट का, वो भी मैं आपको भी आज के ही सेशन में बताऊंगा कि वो हम किस तरीके कार से उसको सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरीके कार से उनकी डाटा मैनेजमेंट हो रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमारा जो मीडिया प्लान होता है बेसिकली वो होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें काउंट होती है। सबसे पहले हमारे पास बजट। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या चीज आती है? एवरेज बास्केट साइज, सॉरी, ऑर्डर्स। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास एवरेज बास्केट साइज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीएमवी। जीएमवी मींस टोटल सेल। फिर हमारे पास आ जाता है कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर हमें कितने का मिलता है। फिर हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग स्पेंड परसेंटेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आरओआई। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 7 पॉइंट्स, ठीक है। इन 7 पॉइंट्स को आपने जुबानी याद कर लेना, ठीक है। आपके थ्रू आउट मार्केटिंग कैरियर में, आपके थ्रू आउट डिजिटल मार्केटिंग जितनी भी लाइफ है, ये 7 पॉइंट ही यूटिलाइज होंगे, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स कोर ये है, ठीक है। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के 7 पिलर्स ये हैं। ऐड ऑन होके इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं और होती भी हैं, और आगे जाके बहुत सारी चीजें और भी ऐड होंगी, बट बेसिक जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग बेस करेगी ना, वो इन्हीं 7 पॉइंट्स के ऊपर बेस करेगी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अ, हम फेसबुक के ऊपर कितना मार्केटिंग स्पेंड करें, हमारा बजट डेली, वीकली, मंथली कितना होना चाहिए, ठीक है। ये मैं और आप किसी अंदाजे से या किसी आइडिया से, किसी एक्सपीरियंस से इसको मेजर नहीं कर सकते। ये हमें हमारा मीडिया प्लान बताता है कि कितना बजट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आपका एवरेज बास्केट साइज, ठीक है। इसको आप एज्यूम नहीं कर सकते, या इसको आप किसी तरीके कार से वो नहीं कर सकते। ये आपके प्रोडक्ट्स खुद बताएंगे कि यार मेरी वेबसाइट का एवरेज बास्केट साइज क्या है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताता हूँ कि यार मैं 10 चीज़ें बेच रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिस्ट डाउन कर ली 10 चीज़ों को, यार ये 10 चीज़ें हैं जो कि मैं बेच रहा हूँ, चलो 14 हो गया। उसमें से कुछ शूज हैं, कुछ घड़ियां हैं, कुछ मोबाइल है, कुछ लैपटॉप है, कुछ हेलीकॉप्टर है, कुछ भी XYZ चीजें हैं। मैं सबसे पहले उनकी प्राइसिंग को निकाल लेता हूँ। लेट्स सपोज एक चीज है मेरे पास 7,000 रुपए की, एक चीज है मेरे पास 11,000 रुपए की, एक चीज है मेरे पास 5,000 रुपए की, एक चीज है मेरे पास 3,000 रुपए की, एक चीज है 2,100 की, एक चीज है 1,100 की, एक चीज है जी 1,800 की, फिर 6,000 रुपए की, ठीक है। तो इस तरह मैंने सबकी प्राइसिंग को लिख लिया, ज्यादा हो गया, ठीक है। अब मैंने इस पूरी तमाम जितनी भी लिस्ट थी मेरे पास, वेबसाइट के ऊपर चीजें थी, मैंने उसका एवरेज निकाल लिया। यार इसका एवरेज क्या आ रहा है? ये 5,000 और समथिंग मेरे पास ये एवरेज प्राइस है। मेरे पास जितनी भी चीजें हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, उन सब की एवरेज प्राइस बनती है ये, ठीक है। बचपन में मैथ्स में पढ़ा था ना एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके कार से हमने एवरेज निकाल ली अपने तमाम प्रोडक्ट्स की, टोटल का सम किया और उस टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एवरेज आ गई। अब हम इस एवरेज को एवरेज ऑर्डर वैल्यू के तौर पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट तब होगा जब हमारे पास कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेल करने जा रहे हैं, कोई ऑर्डर्स का डाटा नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास ये आगे प्रोडक्ट्स, अगर हमारी वेबसाइट के पहले ऑर्डर्स लगे हुए हैं और पहले से को मार्केटिंग कर रहा था, अब मेरे हाथ में आई है, अब मैंने उसका एवरेज बास्केट साइज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? कि मैं लेट्स सपोज एक महीने के पूरे ऑर्डर्स को डाउनलोड कर लिया अपने पास, ठीक है। फिर उस ऑर्डर की जो वैल्यू थी, मतलब एक कस्टमर ने 1,800 का ऑर्डर किया हुआ है, उसने एक वेबसाइट पे 1,800 की चीजें उसने एक ही ली हुई है, एक बंदे ने वो 2 ली हुई है, ठीक है। एक बंदे ने 3 ऑर्डर किया हुआ है, एक बंदे ने 800 रुपए की चीज ऑर्डर की है, एक बंदे ने 700 की ऑर्डर की है, एक ने 800 की ऑर्डर की है, एक ने 40,000 की ऑर्डर की है, ठीक है। तो ऑर्डर्स के आपने यहाँ पे जो वैल्यू है उनको लिख लिया, और उसके बाद इसको यहाँ से सिंपली एवरेज ले ली, यार इसकी एवरेज क्या आ रही है, तो ये आपके पास आपके ऑर्डर की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। अब एवरेज बास्केट साइज ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली होता ऑर्डर्स का है, बट अगर किसी वेबसाइट पे ऑर्डर्स है ही नहीं, ठीक है, तो हम फिर प्रोडक्ट्स के प्राइस को कर सकते हैं यार ऑन एवरेज ये है। बट जैसे ही हमारे पास कुछ ऑर्डर्स का डाटा आना शुरू होगा, हम इसको रेप्लिकेट कर देंगे, चेंज कर देंगे इसके साथ कि यार हमारा ये है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एक बंदा
इतने का ऑर्डर करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर आके। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसी को लेके चलते हैं 7,311। ये एवरेज बास्केट साइज का फार्मूला आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास ऑर्डर्स का डाटा है तो आप उन नंबर ऑफ ऑर्डर्स को सम कर लो कि यार एक मैंने 10,000 किया ऑर्डर किया, एक ने 5 का किया, एक ने 3 का, एक ने 2 का, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे, वो 50 ऑर्डर्स है, तो टोटल वैल्यू को ऐड करके 50 से डिवाइड कर दो, आपके पास उसका एवरेज बास्केट साइज आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज आपका मार्केटिंग स्पेंड। ठीक है, ये इसको तो हमने यहाँ से पकड़ लिया, ये हमारा फर्स्ट चीज के ऊपर आ गया। अब हमने सेकंड को क्या किया, यहाँ पे ये, ठीक है, ये हमारा एवरेज बास्केट साइज मालूम हमने कर लिया। सेकंड चीज हमने क्या मालूम करनी है, वो है हमारा मार्केटिंग स्पेंड। अगर आपके पास पास्ट रिकॉर्ड है तो उससे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे, उनका एवरेज बास्केट साइज क्या था, उनका टोटल जीएमवी क्या था, फेसबुक पे कितने पैसे लगे, उनको उससे डिवाइड करो, आपके पास सम आ जाएगा कि यार इतना आपका मार्केटिंग स्पेंड था। ठीक है, उसी स्पेंड को लेके आप अपना आगे का प्लान बना सकते हो। बट अगर आपके पास मार्केटिंग स्पेंड नहीं है, ठीक है, तो फिर आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे जिसपे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, दुनिया की तमाम कंपनीज इसी मार्केटिंग फार्मूले के ऊपर चल रही हैं, और वो है 20%। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कहती है आपको कि अगर आपने 100 रुपए की चीज को सेल करना है तो उसकी मार्केटिंग के ऊपर आपको 20 रुपए लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए आपको 20 रुपए लगाने पड़ेंगे। और इससे पहले वो कहती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 15 से 20 रुपए है तो आप उसको 100 रुपए तक का सेल कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे आपको मोबाइल का हैंड फ्री लेना है, ठीक है, हैंड फ्री मार्केट में मिल रहा है 100 रुपए का, उसकी जो होलसेल प्राइस है वो 15 से 20 रुपए होगी। ठीक है, और इससे अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो अगर आपके 2 रुपए से 3 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है तो आप उसको होलसेल में 15 से 20 रुपए में बेच सकते हो। और अगर आपकी 15 से 20 रुपए होलसेल प्राइस है तो उसको आप 100 रुपीज तक का रिटेल में बेच सकते हो। और अगर आप रिटेल पे 100 रुपीज का सेल कर रहे हो तो 20% आपको उसके मार्केटिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा, जो कि 100 रुपए का 20% बनेगा 20 रुपए। आपको 20 रुपए लगाने पड़ेंगे इस 100 रुपए की चीज को सेल करने के लिए। ठीक है, ये हो गया एक स्टैंडर्ड चीज। कभी क्या हमें रिजल्ट मिलता है स्टैंडर्ड से, 20% का स्टैंडर्ड है, बट हमारी चीज बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है, किसी के पास नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो मार्केटिंग स्पेंड 1%, 2%, 3% तक भी आता है। एक ऐसी चीज है जो कि हर बंदा बेच रहा है, ठीक है, वो हम भी बेच रहे हैं। हमारे पास बहुत गंदी क्वालिटी में है, लोगों के पास बहुत अच्छी क्वालिटी में है, हमारे पास गंदी क्वालिटी में, हमारे पास के फेसबुक पे रिव्यूज भी बहुत गंदे हैं, लोग कमेंट्स पे भी हमें बुरा भला कह रहे हैं यार इनसे ऑर्डर नहीं लेना, फिर भी हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। सारी पूरी दुनिया उसको 1,000 रुपए में बेच रही है, हम उसको 3,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसका मार्केटिंग स्पेंड 60%, 70% तक चला जाएगा। ठीक है, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग, उन सब के ऊपर भी मैटर करता है रिजल्ट को। अब हमारे पास केस स्टडी क्या बन रही है यहाँ तक की, अभी तक की मालूमात के मुताबिक, कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 7,011 रुपए। इसको पूरा नंबर में कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। हमारे पास 7,000 रुपए की एक प्रोडक्ट है, उसको हमें बेचने के लिए हमारे पास बजट कितना है, बजट है हमारे पास 1,400 रुपए, कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, सीपीओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर। ये हमारे पास एक आइटम है जिसको बेचने के लिए हमारे पास बजट है, वो है 1,400 रुपए का। एक अगर आइटम है और एक ही ऑर्डर चाहिए और 20% के हिसाब से, तो 1,400 रुपये हम फेसबुक पे एक ऑर्डर ले रहे हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए कितने, ठीक है,
हम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कितने, हमारी डिमांड क्या है, हमारा टारगेट क्या है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मुझे 5 ऑर्डर्स चाहिए, मैंने 5 ऑर्डर्स लेके आने हैं, तो मेरा बजट क्या बनेगा, मैं 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ। ठीक है, मेरे पास 7,000 रुपये है, 7,000 में मेरे पास 5 ऑर्डर्स आएंगे, एक ऑर्डर की वैल्यू 7,000 है, टोटल ऑर्डर्स की वैल्यू कितनी बनेगी, 35,000। ठीक है, ये पता चला कहाँ से हुआ। वेरी गुड। ठीक है, 5 ऑर्डर्स की वैल्यू बन गई 35,000, 20% मार्केटिंग स्पेंड के साथ। अब इसका आरओआई कितना आएगा, आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना मैंने इन्वेस्ट किया, कितना मैंने कमाया और कितना मैंने लगाया। तो मेरे पास आरओआई है 5 टाइम्स। ठीक है, 5 गुना प्रॉफिट आए, सेल आई। लगाया मैंने कितना, 7,000। ठीक है, ये मैंने लगाया, इसको हम कर देते हैं रेड, और इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ये हमें वापस आया, रिटर्न आया। 7,000 रुपया फेसबुक पे लगाया, 7,000 की एक आइटम थी, 5 आइटम बिके, 35,000 रुपये। फेसबुक पे लगा 1,400 रुपया एक ऑर्डर का, 20% के हिसाब से, और मेरे पास 5 टाइम्स आरओआई आ गया। ठीक है? बिल्कुल समझने के लिए ये मेरे पास सारा फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करूं, ठीक है, इस सबको मैं करूँ रिमूव, मेरे पास है एवरेज बास्केट साइज 7,000 रुपया। ठीक है, मेरे पास है फेसबुक का बजट, फेसबुक पे मैंने कितने लगाने हैं, फेसबुक पे मैं कहता हूँ मैं 7,000 ही लगाता हूँ। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर रहा हूँ, 5। क्या, मुझे 5 ऑर्डर्स चाहिए, कॉस्ट पर ऑर्डर क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, और मार्केटिंग स्पेंड कितना बनेगा, अच्छा इसकी जीएमवी भी निकाल लेते हैं, एवरेज बास्केट साइज मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये मेरे पास जीएमवी आ गया। ये डिवाइडेड बाय ये, और ये आ गया 20%, और दिस डिवाइडेड बाय, अब ये वही डाटा मेरे पास आ गया जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे मैं जो प्लान कर रहा हूँ चीज़ों को, या चेंज करने जा रहा हूँ, वो क्या है, यार मेरी स्ट्रेटेजीज कहाँ पे आएंगी। ठीक है, मैं रिजल्ट को ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा, मैं इसको मजीद बेहतर कैसे करूंगा, मैं इसको मजीद बेहतर करूंगा अपने मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर, या अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर। ये तो यार मुझे 7,000 में 5 ऑर्डर्स नहीं चाहिए, ये 1,400 का ऑर्डर बहुत महंगा ऑर्डर है, मुझे इसकी प्राइस को कम करना है। ठीक है, मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर को नीचे लेके आना है, मुझे मार्केटिंग स्पेंड को नीचे लेके आना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती हैं आपकी प्लानिंग में, आपके ऑब्वियसली पास रिकॉर्ड अगर आपके पास है, मैंने पहले बताया कि अगर पास रिकॉर्ड है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको मेंशन करते हो, पहले मुझे कितने ऑर्डर मिल रहा था, और उसकी बेस के ऊपर आप उसको आगे मजीद लेके चलते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कहता हूँ अपनी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे 5 ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट 7,000 में 15 ऑर्डर्स जनरेट करने हैं। ठीक है, अब मेरे पास डाटा क्या चेंज हो रहा है, मार्केटिंग स्पेंड कितना आ रहा है, वो यहाँ पे अब मैं उसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और ये शीट आपको एक दफा समझ के बनानी पड़ेगी, उसके बाद वही चलती रहेगी। हाँ है यार। अब आपके पास अगर 7,000 रुपया लगा के 15 ऑर्डर आ रहे हैं, एवरेज बास्केट साइज आपकी 7,000 ही है, तो आप 1,05,000 रुपए के ऑर्डर जीएमवी आपकी आ सकती है। कॉस्ट पर ऑर्डर ये होगा, मार्केटिंग स्पेंड इतना है, और आपका आरओआई इतना है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास हो गया केस 1। अब केस 2 मेरे पास क्या है,
कि यार मेरे पास 15 ऑर्डर नहीं आते, मेरे पास 25 ऑर्डर आते हैं। और केस 3 मेरे पास क्या है, कि मेरे पास 50 ऑर्डर आते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, अब इसको समझना है। और ये- अब इसको मुझे समझना है कि कहाँ पे किस चीज की डिफिशियंसी हो रही है और किस चीज के इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज कम हो रही है, कहाँ पे क्या चीज ज्यादा हो रही है। एवरेज बास्केट साइज सब में सेम, बजट सब में सेम, कॉस्ट पर ऑर्डर नीचे जा रहा है, मार्केटिंग स्पेंड नीचे जा रहा है, आरओआई ऊपर जा रहा है। ठीक है और जीएमवी ऊपर जा रहा है, जीएमवी बढ़ रहा है। जितना मैं कम कर सकता हूँ अपने मार्केटिंग स्पेंड को, हमेशा मेरी कोशिश ये होगी मार्केटिंग स्पेंड हमेशा नीचे की तरफ जाए। मार्केटिंग स्पेंड का ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ जाए, जितना नीचे जाएगा उतने मेरे मार्जिन से उतनी सेल और उतने रिजल्ट अच्छे होंगे। आरओआई जितना ऊपर जाएगा उतनी सेल्स अच्छी होंगी, उतना प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, उतने मार्जिन अच्छे होंगे। जीएमवी ऑब्वियसली सेल्स ज्यादा होनी चाहिए, ऑर्डर्स नंबर ज्यादा होने चाहिए, बजट हमेशा कम उसमें होना चाहिए। अब ये आपके पास एक केस स्टडी बन रही है। ठीक है, अब मैं इसी को अपने प्लान के अंदर शिफ्ट करता हूँ। अब मैं इसको प्लान के अंदर शिफ्ट कैसे करता हूँ, कि ये मेरे पास एक पूरा प्लान बन रहा है, ये देखिएगा। और मैं इसको देखो 20% के हिसाब से ही इसमें लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे और कीजिएगा, यहाँ पे आपको नजर आएंगे फॉर्मूले, कौन सी चीज किसके साथ डिवाइड हो रही है, कौन सी चीज किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। एक चीज और, ये शीट, इस तरह की शीट आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको सेंड नहीं करूंगा। आपको इसको समझना है और खुद से बनाना है। ठीक है, खुद से नहीं बिल्ड करोगे, कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, तो कभी समझ में नहीं आएगी चीजें। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करो और खुद से बिल्ड करने की कोशिश करो, खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा। अभी मैं ये ऑब्जेक्टिव और इसको कैंपेन्स वगैरह को निकाल के सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर रहता हूँ, मैं कितना बजट लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको करते हैं रिमूव, तो इसको रिमूव करते हैं। मैं कितना बजट लगा रहा हूँ, ठीक है, डेली है, वीकली है, मंथली है, और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर क्या आ रही है, एवरेज बास्केट साइज क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू क्या है। हाँ ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, उसके बाद मेरे पास आरओआई कितना आ रहा है और मार्केटिंग स्पेंड कितना आ रहा है। ठीक है, ये वही चीजें जो कि आपको मैंने वहां से बेसिक चीजें बताई थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बजट को कर देता हूँ इंक्रीज, मैं कर देता हूँ 300 का। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये सारी की सारी चीजें उस हिसाब से चेंज होगी। मैंने इसको कर दिया 3000, मैंने इसको कर दिया 30,000, मैंने इसको कर दिया 3 लाख। कुछ चीजें उसके हिसाब से चेंज होती रही। मैंने एवरेज बास्केट साइज को 70 की जगह 7,000 कर दिया। ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ गया और मार्केटिंग स्पेंड 20% पे ही है, तो वो चीज़ आ रही है। अब इसको बिल्ड कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बजट आपने इनपुट करना है कि यार मेरे पास है 30,000 रुपया, और इसको हम अगर कर देते हैं यार पर मंथ के हिसाब से। मैंने 30,000 रुपया लगाना है पर मंथ के हिसाब से, और इसको हम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 30 डेज के ऊपर। डेली का 1,000 रुपये लगेगा, ये अब इसको 90 कर लेता हूँ। ठीक है, 90,000 रुपये एक महीने में लगाना है, और जो बजट है डेली का लगेगा वो 3,000 रुपये लगेगा।
कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे आ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले क्या है, उससे पहले है मेरे पास एवरेज बास्केट साइज। मैं कहता हूँ यार मेरे पास 4100 का है एवरेज बास्केट साइज। ठीक है, उससे आगे क्या है मेरे पास, ग्रॉस रेवेन्यू, जीएमवी, सेल। ओके, सॉरी। अब उसके बाद मेरे पास है ग्रॉस रेवेन्यू और आरओआई और मार्केटिंग स्पेंड। अब मैं लिखता हूँ कि यार मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर अगर मैं एज्यूम करूँ कि यार, या तो मार्केटिंग स्पेंड को एज्यूम करो 20% के फार्मूले के हिसाब से, या आप अपने पास एक्सपीरियंस है, पास रिकॉर्ड के हिसाब से अपनी कॉस्ट पर ऑर्डर को एज्यूम कर लो। मैं 4100 की चीज बेचने के लिए मैं 400 रुपया तो फेसबुक पे लगा सकता हूँ। ठीक है, अब 400 के हिसाब से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं? 225। कि यार मैं 90,000 रुपया फेसबुक पे लगा सकता हूँ, 400 रुपया पर ऑर्डर मैं फेसबुक को पे कर सकता हूँ, और मुझे उसमें उस बजट में कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे? मुझे 225 ऑर्डर्स आ जाएंगे, 225 मुझे ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, इसको, इस 400 को मैंने एज्यूम कैसे किया? मार्केटिंग स्पेंड को तो मैं 20% के फार्मूले से एज्यूम कर सकता हूँ, इस 400 को मैं कैसे एज्यूम कर सकता हूँ? लेट्स सपोज यार मुझे एक चीज मिल रही है 4100 की। ठीक है, 4100 की मैं बेच रहा हूँ, ये चीज एक्चुअली ये मुझे मिल रही है 1300 रुपए की। इस पे पैकिंग मैकिंग और बाकी खर्चे, डिलीवरी शिलीवरी सारा कुछ मिला के ये मुझे पड़ जाती है 2100 रुपए की। अगर मैं 400 रुपया फेसबुक पे लगा दूं तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? 2500। कितने की बेच रहा हूँ? कितने की बेच रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, अब मैं इस प्रॉफिट में से कहता हूँ कि यार चलो फेसबुक पे 600 भी लग जाए, मुझे 1400 बचेगा। फेसबुक पे यार चलो 1000 बच जाए, लग जाए तो मुझे 1000 बच जाएगा। या इसकी कॉस्ट में कर लेते हैं 2100 का, ये मुझे मिल रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर 1000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, 1000 रुपया फेसबुक पे लग रहा है, और 3100 रुपये का, मतलब फेसबुक पे लगे बगैर 31 हो गए। तो अब मैं कितनी कॉस्ट करता हूँ? मुझे ये 300 रुपये कॉस्ट करे तो मुझे इतने पैसे बचेंगे। ठीक है, इस हिसाब से मैं अपनी कैलकुलेशन करके एक एज्यूम कर सकता हूँ इतने का मुझे मिलना चाहिए। लेट्स सपोज 400 का ही पड़ रहा है। ठीक है, या 450 रुपये फेसबुक को मैं दे सकता हूँ, इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, या इतनी मेरी कैपेसिटी है कि यार मैं इतने में मुझे ऑर्डर मिल जाए तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल काम है। ग्रॉस रेवेन्यू कितना बन सकता है? एवरेज बास्केट साइज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स, इतने पैसे, इतना जीएमवी में कर सकता हूँ। आप मार्केटिंग स्पेंड कैसे निकालेंगे? कितने पैसे आपने फेसबुक के ऊपर लगाए, डिवाइड किया कितने पैसे कमाए, 10%, 10.98% आरओआई आ गया, मार्केटिंग स्पेंड आ गया। आरओआई कैसे निकालते हैं? कितने पैसे कमाए डिवाइडेड बाय कितने पैसे लगाए, 9 टाइम्स, 9 गुना आरओआई आ गया। ठीक है, 90,000 रुपये लगा के 8,20,000 रुपया कमा लिया। ठीक है, ये 9 गुना, 90,000 का 9 टाइम्स हुआ आपका 8 लाख। ठीक है, ये पॉइंट्स में कुछ यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, अब अगर मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर और नीचे जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये मुझे 150 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा है, तो मेरा प्लान कैसे चल रहा है? ठीक है, ये आपके सामने सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। अब आप किसी को अगर लेट्स सपोज प्लान बना के दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले उससे मालूम ये करना है कि यार आप नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स क्या चाहते हो, क्या डिमांड है, क्या विश है आपकी। ठीक है, कस्टमर कहते हैं मुझे 1,000 ऑर्डर्स चाहिए। ठीक है, या आप यार मेरी सेल 300 ऑर्डर पे ऑलरेडी, आप इसको 1500 ऑर्डर के ऊपर से ले जाओ।
बजट आप बताओ कितना चाहिए आपको, बजट मैं दूंगा, बजट की कोई परवाह नहीं है। आप उसे सबसे पहले क्या पूछोगे, आपका एवरेज बास्केट साइज कितना है, ठीक है। अगर वो एवरेज बास्केट साइज लेट्स सपोज बहुत कम है, 800 हजार हजार के अंडर है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपनी एवरेज बास्केट साइज को इम्प्रूव करो। उसके लिए बंडल डील्स होती हैं, महंगी चीज़ों की मार्केटिंग होती है। यार आप 800 की चीज़ की मार्केट करें तो बिकनी है 800 की, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई महंगी चीज़ लगी नहीं है, ये महंगी चीज़ लगी हुई है तो आप उसके एड्स नहीं चला रहे हो। तो इस तरीके के बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे आप एवरेज बास्केट साइज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपने एक इस तरीके का प्लान बना दिया। अब वो चाहता है कि यार उसके, हम इसको करते हैं कि यार 600 रुपये का एक ऑर्डर आएगा, 5,000 रुपये की आइटम है उसके पास, ठीक है। अब वो चाहता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो 1500। अब आपको कितना बजट चाहिए, 9 लाख रुपए। आप उसे बोलो यार मुझे 9 लाख रुपीज, 0.9 मिलियन चाहिए बजट, 30,000 रुपये मैं डेली का लगाऊंगा, 1500 ऑर्डर्स आपके पास आएंगे मंथली बेस पे। और अगर इसको डेली बेस पे करें तो ये 50 ऑर्डर, आपको 30,000 रुपये में 50 ऑर्डर डेली के पड़ेंगे। 600 रुपया कॉस्ट पर ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर लाने की जो वैल्यू होगी वो 600 रुपया होगी। 5,000 रुपये की एक चीज है तो आप 75 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करोगे। 8 गुना आपका जो सेल है उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, और 12% आपके ROI होगा, मार्केटिंग स्पेंड होगा, ठीक है। तो ये आपका एक मार्केटिंग प्लान बन गया, ठीक है। अब आप इसको 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि यार हालात बहुत अच्छे हुए, सब चीजें बहुत बेहतर हुई। इसी को बल्कि हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। यार हालात बहुत अच्छे हुए, सारी चीजें बहुत अच्छी चलती रही, तो आठ अगर 400 रुपये का एक ऑर्डर आ गया तो यहाँ पे इसकी लैंडिंग होगी। और अगर ये हालात बुरे रहे तो ये 800 के ऊपर चला गया, तो ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। मार्क के ROI ऑन कह लो कि ऑन एवरेज 5 से ऊपर का ROI अच्छा है, 5 टाइम्स से ऊपर का ROI अच्छा कंसीडर होता है, ठीक है। ऑलरेडी ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर और प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। लेट्स सपोज एक चीज आपको मिल रही है 4,800 की और आप उसको 5,000 रुपये का बेच रहे हो 200 रुपये मार्जिन के साथ, तो उसमें फेसबुक का भी कवर नहीं होगा। वो 10 ROI भी हो, वो फेसबुक की कॉस्ट भी कवर नहीं होगी, ठीक है। और इसको डिवाइड बेसिकली जो कैलकुलेशन में आप उसमें जाते हो, जो आपकी प्रोडक्शन में अगर आप उसमें जाते हो डिटेल्स में, तो आप कहते हो यार मुझे 5 ROI चाहिए। 5 ROI में से एक पार्ट होगा जो कि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट होगी, या जो मैंने उसके ऊपर खर्चा करना है। एक उसका पार्ट होगा प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यार वो उसमें वो चीज़ जो बन रही है। एक होगी जो कि उसके अदर एक्सपेंसेस होंगे, उसकी पैकिंग वगैरह, ट्रैवल और वो सारी चीज़ें। एक उसमें हिस्सा होगा जो कि HR में अंदर जाएगा, पेरोल वगैरह, सैलरी सैलरी। एक होगा जो कि प्रॉफिट होगा। इस तरीके कार से इसकी डिवीजन की जाती है, ठीक है। ये डिवीजन उस कंडीशन में होती है जब सब चीजें आपके हाथ में हो, आपकी अपनी फैक्ट्री हो, आपकी अपनी प्रोडक्शन हो, आपका अपना बिजनेस हो, तमाम चीजें आप खुद कर रहे हो, तो आप उसको फिर इस तरीके कार से डिवाइड कर लेते हो यार कि 5 हिस्से अगर आएंगे, 5 गुना का मतलब 5 हिस्से है, तो पहला हिस्सा तो उसका यहीं पे कट जाएगा, दूसरा हिस्सा उसका जो कॉस्ट तैयार हो रही है, बन रही है, उसमें आना है, तीसरा हिस्सा उसके HR पे रोल जो बना रहा है, लेबर शेबर जो भी है, ट्रैवल कॉस्ट उसमें जाएगा। एक हिस्से से उसके एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे और एक हिस्सा प्रॉफिट का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी डिवीजन होती है। तो ये आपके पास 2 से 3 केसेस आप बना लेते हो। एवरीथिंग इज सेम, जस्ट आप कॉस्ट पर ऑर्डर को ऊपर नीचे करके देखते हो यार बेस्ट रिजल्ट्स आपको कहाँ पे आएंगे। ऑब्वियसली सबसे कम कॉस्ट पे आएंगे। वर्स्ट अगर वो 800 के ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केटिंग स्पेंड आपका इतना आता है, तो उसके ऊपर जाएगा। और एक और वर्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट्स सपोज अगर ये 1,600 या 1,400 उसके ऊपर जा रहा है, 28% के ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या बनना है। 5 से नीचे खतरनाक है, ठीक है। अब आपको इस सेंस में, इस केस में क्या करना है, या तो आपको इस ऐड को रोक देना है,
या प्रोडक्ट को चेंज करना है, तस्वीरों को, कंटेंट को, खैर वो ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में जाएंगे तो वहां पे हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बजट का आइडिया हो गया कि यार मेरा बजट कैसे सेट होगा, मैं मार्केटिंग स्पेंड कहाँ पे जाके उसको सेट कर सकता हूँ, कॉस्ट पर ऑर्डर मेरी कैसे सेट होगी, और ये जो मीडिया प्लान का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब खैर इसमें कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं जो कि क्लिक्स है, सीटीआर है, रिजल्ट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती हैं हमारे जो फेसबुक की रिपोर्टिंग वाला पार्ट है और एक प्लानिंग वाला पार्ट होता है वहां से। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें वही हैं, बेस ये चीज़ है। ठीक है, नंबर वन बजट, नंबर टू ऑर्डर्स, नंबर थ्री कॉस्ट पर ऑर्डर, एवरेज बास्केट साइज, जीएमवी, नंबर छः पे आ जाता है मार्केटिंग स्पेंड, नंबर सात पे आ जाता है आरओआई। ये सात चीजें इस पूरे के पूरे आपके मॉड्यूल के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है? उसके बाद एक्स्ट्रा आने वाली चीजें क्या होती हैं, रीच कितनी हो रही है, यूनिक क्लिक्स कितनी हो रही है, सीटीआर कितना हो रहा है, ये चीजें आपके रिजल्ट्स के ऊपर इतना मैटर नहीं करती हैं। ये आपकी ब्रांडिंग वाइज हो गया, कितने लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट्स आएंगे, कितनी पोस्ट व्यू होंगे, कितने वीडियो व्यूज होंगे, वहां पे ये सारी चीजें मैटर कर सकती हैं। बट जो आपकी सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो आपके यही 7 पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो आपकी एड की स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा बजट वाइज उसको देख लेते हैं कि उसको भी आप प्लान करते हो अपने ऑब्जेक्टिव वाइज, उसकी प्लानिंग होती है। ठीक है, और इसको मंथली बेस के ऊपर, सबसे पहले ईयरली बेस के ऊपर करो, पूरे साल में कितना बजट लगाना है उसको डिवाइड करो 12 से कि यार पूरे मंथ में कितना बजट लगेगा, उसको डिवाइड करो 4 वीक से क्या हर वीक में कितना लगना है, और हर पार्ट को डिवाइड करो 7 से कि डेली कितना बजट लगता है। ठीक है, उसके बाद उसको डिवाइड करो कि आपने पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर कितना बजट लगाना है, क्या प्लान है आपका, क्या आप चाहते हो कि यार इस पोस्ट के ऊपर ज्यादा कमेंट्स आए, लाइक्स आए, ताकि लोग थोड़ा सा एंगेज हो, इस पेज के ऊपर थोड़े से लाइक्स होने चाहिए लोगों को जरा सोशल प्रूफ के लिए। उसके बाद मैं कुछ वीडियो को बूस्ट कर रहा हूँ ताकि लोगों तक थोड़ी सी ब्रांडिंग हो, लोगों तक वो एड मेरा पहुंचे। फिर फेसबुक कन्वर्जन्स के ऊपर मैं कितना बजट लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद रीमार्केटिंग हो गया, डायनामिक एड्स हो गया, और इंस्टाग्रामी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने बजट को डिवाइड कर लेते हो, सेम एज आप अपने गूगल के बजट को डिवाइड करते हो। यार आप एसईएम के ऊपर कितना लगा रहे हो, आप डिस्प्ले के ऊपर कितना लगा रहे हो, आप रीमार्केटिंग के ऊपर कितना लगा रहे हो, एसईएम मतलब सर्च के ऊपर जो कीवर्ड सर्चिंग होती है उसके ऊपर आप कितना लगा रहे हो। तो ये आपकी एड स्ट्रेटेजी होती है। और बेसिक चीज आपके एड के अंदर आपकी ये बजटिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बजटिंग है, जो प्लान है वही है। सेकंड नंबर पे आपकी ऑडियंस टारगेटिंग और आपके एड्स क्रिएटिव कंटेंट आ जाता है। अब जो सेकंड नंबर वाली चीजें हैं ना, वो आप सबसे पहले एज्यूम करते हो। ठीक है, एक अनुमान लगाते हो, अंदाजा लगाते हो कि यार मैं कितना रखूं, मैं किन लोगों को ऐड दिखाऊं, मैं एज कितनी रखूं। ठीक है, मैं सिर्फ लाहौर में दिखाऊं, सिर्फ कराची में दिखाऊं, एक पूरे पाकिस्तान में दिखाऊं, एक आइडिया लगा के, अंदाजा लगा के आप उसकी टेस्टिंग शुरू करते हो। ठीक है, बट इन चीजों के ऊपर आप टेस्टिंग, इस बजटिंग के ऊपर आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आप प्लान करते हो। ठीक है, और आपके प्लान का ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, आप 4 से 5 केसेस बनाते हो कि यार वो 400 में अगर एक ऑर्डर आएगा तो रिजल्ट्स कितने होंगे, सेल कितनी होगी, 600 में आएगा तो कितने होंगे, 800 में आएगा तो कितने होंगे। ठीक है, फिर आप इसके एवरेज उठा लेते हो। सॉरी, आप इनकी एवरेज उठा लेते हो। फिर आप करते हो कि यार ठीक है 9 लाख रुपए लगाऊंगा तो ऑन एवरेज एक ऑर्डर मुझे अराउंड 600 रुपये में पड़ेगा। अराउंड नंबर ऑफ जो सेल्स है या टोटल सेल है, ग्रॉस सेल है, वो अराउंड 81 लाख के करीब कहीं होगी। आरओआई तकरीबन 8 से 9 के करीब कहीं होगा। मार्केटिंग स्पेंड बा 10 से 14 के बीच में कहीं लैंड होगा। ठीक है, आप इसको एज्यूम करते हो और बजट आपके पास लॉक होता है। ठीक है, इसको आप लॉक करते हो, यार मुझे 9 लाख रुपया चाहिए इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। फिर उस 9 लाख को आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, यार मंथली वीकली कितना होगा, मंथली कितना होगा,
ईयरली कितना होगा, और वो फिर सारी चीजें चलती रहेंगी। फिर ये आपका पार्ट ईयरली प्लान बना के आप उसकी लॉन्च शुरू कर देते हो। फिर आप उसको मेजर करना शुरू करते हो कि यार हर महीने मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या क्या अचीवमेंट हो रही है। ठीक है, तो हर महीने आप नोट डाउन करना शुरू कर देते हो कि यार जुलाई में कितने ऑर्डर्स आए, कितना जीएमवी बना, एवरेज बास्केट साइज कितना था, फेसबुक पे कितना लगा, कॉस्ट पर ऑर्डर फेसबुक से कितना आया, ट्रैफिक कितनी आई, कन्वर्जन रेट, या कुछ चीजें इग्नोर कर रहे हैं जो कि बाद में आएंगे और उस टाइम उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मार्केटिंग स्पेंड कितना था, आरओआई कितना आया। ठीक है, फिर अगस्त के महीने में कितना 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 आया, तो हमने प्लान क्या बनाया था, कितने हमने पैसे लगाने हैं, कितने हमें ऑर्डर्स चाहिए, एवरेज बास्केट साइज कितना होगा, कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर हम रियल टाइम मैयर करते हैं अपने इस पार्ट के साथ कि यार हमने प्लान क्या किया था, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। हमने क्या प्लान किया था, लेट्स सपोज कि हमें 600 रुपये का ऑर्डर एक आएगा, और यहाँ पे कितने का आ रहा है, 161 का। ठीक है, तो आप कितने मार्जिन में आ गए हो। ठीक है, कितना आपने सेव कर लिया, कितना अचीव भी अचीवमेंट में आ गया। 600 बोल के आप 150 में लेके आ रहे हो, तो ये अचीवमेंट में आ गया। उसके बाद फिर आप उसको, ये ईयरली मेजरमेंट होगी, उसकी रिपोर्ट बन गई मंथ वाइज। फिर आप डेली वाइज, डे वाइज उसकी रिपोर्ट बनाते हो। यार एक दिन में मेरे पास मंडे वाले दिन इस तारीख को कितने ऑर्डर्स आए। ठीक है, कितने जीएमवी कितनी, टोटल सेल कितनी है, कितने ऑर्डर, एवरेज बास्केट साइज क्या था, फेसबुक पे कितने पैसे लगे, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी थी, मार्केटिंग स्पेंड कितना था, आरओआई कितना था डेली। अब देखो एक एक दिन में कितना फर्क है कि एक दिन 19 आ रहा है आरओआई, एक दिन 39 आ रहा है, एक दिन 11 भी जा रहा है, एक दिन 94 भी जा रहा है, मार्केटिंग स्पेंड 1% के ऊपर आ रहा है, 2600 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा है। और ज्यादा अब कितना जा रहा है, 240, मतलब 250 रुपये का भी आ रहा है एक दिन ऑर्डर, और एक दिन 26 रुपये का ऑर्डर भी आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको डेली वाइज जब तक मेजर करोगे, देन आपको पता चलेगा यार मैं किस दिन अच्छा कर रहा हूँ, मैं किस दिन बुरा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या किया 23 तारीख को कि सिर्फ 3,000 रुपया फेसबुक पे लगा के मुझे 3 लाख के ऑर्डर आ गए। उससे पिछले दिन मैंने 33,000 रुपये फेसबुक पे लगाया और तकरीबन 5 लाख के ऑर्डर आए। इस दिन मैंने ऐसा क्या किया कि 3,000 में ही मेरे पास इतने ऑर्डर आ गए। ठीक है, तो ये अब डेली वाइज ही ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में चला जाते हैं। फिर एनालिटिक्स का हम थोड़ा सा पार्ट जिस टाइम पढ़ेंगे उस टाइम ये रिपोर्ट हमें बनाना है, एनालिटिक्स से अच्छे तरीके से समझ आएगी कि यार हमें गूगल एनालिटिक्स के ऊपर डाटा क्या शो हो रहा है, कि हमारे पेड ऑर्डर्स इतने आ रहे हैं, स्पेंडिंग इतनी हो रही है, रेवेन्यू इतना आ रहा है, एवरेज बास्केट साइज, आरओआई चला गया। नॉन पेड ऑर्गेनिक ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, और ऑर्गेनिक की बास्केट साइज कितनी है। लोग गूगल पे सर्च करते हैं, हमारी प्रोडक्ट नजर आती है, हमारी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से जाके वो ऑर्डर कर देते हैं। फिर गूगल का डाटा एनालिटिक्स के अकॉर्डिंगली कि गूगल पे हम कितने पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, और कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ऑर्गेनिकली जो कि लोग सर्च करते हैं, ये सोशल का हो गया, फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम से। ये हो गया आपका गूगल के ऊपर। ठीक है, गूगल का डाटा गूगल के ऊपर आ गया। अदर देन कि यार किसी को एसएमएस किया, किसी को ईमेल की, किसी को वो किया, एनालिटिक्स के ऊपर कितना सारा हमारे पास शो हो रहा है। फिर हमारे पास यूट्यूब के ऊपर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे मेजर करना शुरू कर देते हैं। और ये हमारा एक बन जाता है ईयर टू ईयर का सेल का प्लान। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि यार आप बजट लॉक कर दोगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ी सी फोरकास्टिंग कर लेते हो, जीएमवी वाइज, सेल वाइज, ऑर्डर वाइज, और बजट की स्पेंडिंग वाइज। ठीक है, एल वाई होता है लास्ट ईयर, फोरकास्ट इस साल, अभी कितना, मतलब आने वाले मंथ्स में कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ ग्रोथ इन नंबर कितनी आ रही है, और उसकी परसेंटेज कितनी बन रही है। ठीक है, अब इसी टर्म को मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर जनवरी में, जैसे वो कहते हैं ना कि लास्ट मंथ मैंने अपने सारे खर्चे फ्रीलांसिंग से कमाए, तो लास्ट ईयर सेल इतनी हुई थी जनवरी के महीने में। इसको भी देखते हैं। ठीक है, इस महीने, इस साल, इस महीने इतनी सेल करनी है। ठीक है, मतलब डेली वाइज फोरकास्ट 1 मिलियन डेली की, अगर 1 मिलियन हम करें
डेली की सेल करनी है, इस पार्ट को हम निकाल देते हैं, कंफ्यूजन पार्ट है, इसको रखते हैं। ठीक है, कि फोरकास्ट फाइनल हमने कितनी करनी है, कि यार लास्ट ईयर इस साल हमने इतनी की थी, इस साल हमने इतनी करनी है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, वैल्यू वाइज कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, और परसेंटेज वाइज हम कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर इतनी सेल थी, इस महीने में, इस साल इस महीने में इतनी सेल करनी है। ठीक है, लास्ट ईयर इतनी सेल थी, इस साल इतनी सेल करनी है। वैल्यू वाइज, सेल वाइज कितना बढ़ाना है, और परसेंटेज वाइज कितना बढ़ाना है। देन ऑर्डर्स में भी यही चीज आ गई, देन आपके बजट स्पेंडिंग में भी यही चीज आ गई। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें वाइज वर्सा चल रही है, ऑर्डर्स को बढ़ाना है तो बजट को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल जो सेल का प्लान होता है, मीडिया प्लान होता है, वो ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पूरे लेक्चर में। कोशिश कीजिएगा इनको समझने की, और कोई भी डमी डाटा उठाएं, XYZ नंबर लिख के, और इसको अप्लाई करना, इसको बनाना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें। एक दफा गलत होगा, दो दफा गलत होगा, पर चीजें जिस टाइम तक समझ में नहीं आएंगी, तब तक इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मीडिया प्लान बनाना नहीं आएगा, इन कैलकुलेशंस की समझ में नहीं आएगी आपको, तो आप फेसबुक की मार्केटिंग नहीं कर सकते, एक अच्छी कैंपेन को रन नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल आपसे मुलाकात होगी, कल हम थोड़ी सी इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे, जितनी आज हमने इनको डिटेल में देखा। थैंक यू सो मच।